अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात तो तय है कि आप भी नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप नीट 2027 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैं इस साल कौन कौन सी गलतियां करके फिर से एक नया ड्रॉप लेने जा रहा हूं, और इस साल कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे जो तरीके हैं जिनकी वजह से टैकल करके हम नीट 2027 में अपना जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि इस साल जो पेपर का पैटर्न है पूरी तरह बदलने वाला है, सीबीटी मोड होने वाला है। तो जो भी मतलब कि पुराने लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन टेस्ट देके और एग्जाम देके निकाला है, उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना बिल्कुल ही मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, बहुत ही गलत तरीका होगा। और एक नया पैटर्न है तो नए तरीके से तैयारी करनी होगी। और ये बात तो तय हो गया है कि सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल सही और सटीक तरीके से पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन करने के लिए मैंने अपने पूरे साल में जो जो प्लान बनाया हूँ इस साल पूरे 9 मंथ का, उसको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो प्लान के मतलब प्लान जो होगा मेरे 4 पार्ट में होगा, और उस 4 पार्ट में मैं इन जो अभी आगे बताने वाला हूँ, जैसे कि जो मैं पिछले साल पढ़ रहा था कि बिना प्लान के ही पढ़ रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक यह था कि पूरा दिन लेक्चर लेके और नोट्स बनाने में मेरे टाइम बीत जाते थे, तो उतनी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। डीप हर टॉपिक से पूरी डीप लेवल तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये दूसरा मेरा मिस्टेक रहा था। और तीसरा मेरा मिस्टेक ये रहा था कि मैं मतलब कंसिस्टेंसी, अगर किसी एक टेस्ट में टॉप स्कोरर बन जाता था, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 5000 लोग टेस्ट दे रहे हैं तो अगर उसमें कहीं 200 में चला जाता था तो फिर अगले में मेरा वो डाउन हो जाता था, कहीं वो 500 या 1000 पे चला जाता था। तो इस साल मुझे ये मेंटेन करना है कि मुझे अपने टेस्ट में, अपने बैच के टेस्ट में टॉप स्कोरर रहना है। और तीसरा तो हो गया ना, चौथा और सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि हम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी टाइम जो होता है वो खराब हो जाता है इन सब हेल्थ इशू में, डॉक्टर फिर वो दवाइयों वगैरह में। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट और ज्यादा ध्यान देने वाली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हम अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें। तो मैं इस साल अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। तो इन सभी चीजों को फॉलो करने के लिए पूरा फुल डिसिप्लिन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ इन सभी को फॉलो करना है, मुझको फॉलो करना है। और जो लोग ऐसा करने वाले हैं वो लोग कमेंट में लिखेंगे आई विल डू इट, क्योंकि ये जो साल होगा, जो ड्रॉप लिया है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो फ्रेशर है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होना है। जैसे कि कुछ लोग फ्रेशर होंगे, कुछ लोग मेरी तरह ड्रॉपर होंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पेपर का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है और सीबीटी मोड होने जा रहा है इस साल। तो कहीं ना कहीं ये नीट में एक नया एक्सपीरियंस होगा, और इसका एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। तो जो लोग भी पुराने पेन पेपर मोड वाले सिलेक्टर लोग हैं, उनकी स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल यहाँ नहीं लगने वाली है और कुछ नया ही करना होगा। तो मैं इन सभी चीजों को, जो मैंने अभी बताई 4 चीजें, उन सभी को कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन के साथ पूरे 9 महीने जारी रखने के लिए मैंने अपने प्लानर को, 9 मंथ के प्लानर को 4 पार्ट में, 4 जोन में बांट रखा है। कुछ एक अल्फा जोन है, दूसरा बीटा जोन है, तीसरा गामा जोन है, और चौथा जो अपने लोग का सबसे फेवरेट है वो जेनजी जोन है। तो अल्फा जोन कुछ ऐसा होने वाला है जो 2 मंथ का होगा, बीटा जोन 2 मंथ का होगा, और गामा जोन भी 2 मंथ का होगा। ये मैंने प्लान किया है, और बाकी के जो टाइम बच रहे हैं वो मैं जेनजी जोन में रखूंगा। तो पहला जो जोन होगा अल्फा जोन, उसमें मैं पूरी हर चैप्टर्स के और एवरी टॉपिक्स को पूरे डीप लेवल तक कवर करूंगा, और इस जोन में मैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस को बिल्कुल डीप लेवल के साथ साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करूंगा। और मैं ये
अपनी जो मतलब पढ़ाई की जो हावर्स है उसको प्रोडक्टिव बना के रखूंगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, सही तरीका से पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ये बात तो तय हो चुका है। और सही डायरेक्शन में मेहनत करने से होगा। सिर्फ 15 घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और जो लोग 10 घंटे से कम पढ़ेंगे उनका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये भी बात फिक्स है। क्योंकि जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, और मैं कुछ लगभग 1.5 हफ्ते से, जब से मैं अपनी रीस्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूं, तब से यही देख रहा हूं कि जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी थी बहुत मतलब कि एकदम टॉप लेवल पे थी, और ये लोग बहुत अच्छे से अपने पूरे साल को मेंटेन किए थे। तो ये मेरी एक कोशिश इस साल रहेगी, कोशिश क्या, मैं पूरा जोर लगा दूंगा अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। और अल्फा जोन में मैंने बताया एक मैंने पूरे क्वेश्चंस को एकदम डीप लेवल तक, एक एक टॉपिक को पूरे उधेड़ के पढ़ने वाला हूं, और उनके सारे क्वेश्चन मेकिंग करके मैं पढ़ूंगा। और सारे जो होंगे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सभी के जेईई मेंस के 8 इयर्स के पूरे क्वेश्चंस लगाऊंगा। तो उसकी मैं अभी बुक ऑर्डर किया हूँ, आएगा तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस एक बार शेयर जरूर करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं करने वाला हूँ। और जो बायोलॉजी होगा, मैं बायोलॉजी को चैप्टर वाइज नहीं, यूनिट वाइज में तैयार करूंगा, क्योंकि हर यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने एनालाइज किया होगा तो देखिएगा, और मैंने एनालाइज कर लिया है कि हर यूनिट से उनका फिक्स है कि एक ही इस यूनिट से, इकोलॉजी से मुझको 8 क्वेश्चन पूछने हैं। तो कोई क्वेश्चंस के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इकोलॉजी से उनको 8 क्वेश्चन पूछने हैं। तो ऐसा है। और इस बार जो लोग इस फोमो में जिएंगे कि रीनीट 2027 का जो बायोलॉजी का पेपर था वो इजी आ गया था, तो ऐसा इत्तेफाक से हुआ था, क्योंकि रीनीट हो रहा था। और जितने लोगों ने पेपर दिया होगा, जैसे मैंने दिया, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो सिर्फ एक माइंडसेट बनाने के लिए दिया गया था। और जैसे ही हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में पहुंचे तो हम लोग के तोते उड़ गए, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। और जो बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बिल्कुल अल्ट्रा लेवल पे करनी होगी, क्योंकि बायोलॉजी के टाइम अगर बचेंगे तभी फिजिक्स केमिस्ट्री में उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। और मैं इसमें सबसे ज्यादा अल्फा जो जोन होगा उसमें मैं सबसे ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करूंगा, क्योंकि एक्यूरेसी ही गड़बड़ होती है तो सिलेक्शन रुक जाता है। तो एक्यूरेसी पे फोकस करूंगा। और केमिस्ट्री में जैसे कि मेरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, चूंकि मैं ड्रॉपर हूं तो मेरी तैयार है, सिलेबस तैयार है, और मैं सिर्फ इस साल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ और टेस्ट देने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं एक बार अपनी अल्फा जोन में पूरी सिलेबस को रिवीजन करने वाला हूँ। तो उसमें मैं एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम। और उसके बाद से अगर फिजिक्स में आ जाते हैं तो मैं फिजिक्स में एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को जो कि सॉल्व एग्जांपल्स हैं और उसको लगा चुका हूं, तो एक बार पूरा रिवाइज करूंगा। और जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन 8 साल के पूरे लगा लूंगा। फिर ये था मेरा अल्फा जोन। उसके बाद से मैं बीटा जोन जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बीटा जोन में मैं अपनी स्पीड डेवलप करूंगा इस पूरे सिलेबस में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा गेम है नीट में। अगर जिसने भी फील किया होगा, जो ड्रॉपर होगा वो फील किया होगा कि टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम, नीट एग्जाम। तो नीट 2027 में सबसे बड़ा जो गेम होने वाला है वो टाइम मैनेजमेंट का होने वाला है, क्योंकि जो अब तक ऑफलाइन होता था उसमें पूरा पेपर और पूरा क्वेश्चन एक साथ हमारे सामने होता था, लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा, एक क्वेश्चन एक स्क्रीन पे होगा। और लास्ट स्क्रीन पे आप जाते टाइम अगर किसी ने अभी एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो 10 से 15 मिनट जा सकते हैं, अगर लास्ट क्वेश्चन भी देखना होगा। तो इस चक्कर में कोई भी अपना टाइम नहीं गंवाना चाहेगा और ऐसे एक एक करके क्वेश्चन ही लगाते जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम नीट 2027। तो ये होने वाला है। तो मैं इसमें अपना जो स्पीड होगा, जो क्वेश्चन करने की स्पीड होगी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि अल्फा जोन में मैंने एक्यूरेसी बढ़ा चुकी होगी, तो उस समय मैं बीटा जोन में अपनी एक्यूरेसी के साथ अपने टाइम को, मैं टाइम टेकिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड एकदम बाप लेवल पे पहुंच जाए, ये ऐसा करने वाला हूं। तो ये जो बीटा जोन है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अब तक अल्फा और बीटा जोन में मैं अपने आप को इनबिल्ड कर रहा हूँ। और गामा जोन जो मेरे प्रिपरेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होगा
और इन अल्फा और बीटा जोन में मैं अपनी मिस्टेक जो मैं अपनी एक कॉपी बनाने वाला हूँ जिसका नाम रखूंगा मैं माई मिस्टेक। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी मेरे साथ में मेरे से जुड़ने वाले हैं इस प्रिपरेशन में वो भी ऐसा एक कॉपी बनाए जो माई मिस्टेक नोटबुक के नाम से हो, और मैं इस सारे मिस्टेक्स में सारे टॉपिक्स को लिखूंगा। क्योंकि एक टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन मेरे से गलती हुआ है तो जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके अलावा भी अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो मैं इंश्योर करूंगा कि इससे कोई क्वेश्चन बच के ना जा पाए। तो मैं उस टॉपिक को लिखूंगा और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस को लगा के फिर पीवाईक्यू, नीट और जेईई मेंस के लगाऊंगा और उसको बिल्कुल ग्रीन जोन में लाऊंगा। तो ये माई मिस्टेक्स बुक का ये मेरा इस साल का सबसे बड़ा स्टेप होने वाला है। क्योंकि मैं पिछले साल अपना माई मिस्टेक जो बुक बना रखी थी उसको मैंने सितंबर अक्टूबर में जाते जाते कहीं कोने में फेंक दिया था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि पिछले साल में पूरे दिन लेक्चर देखता रहता था और नोट्स बनाते रहता था, तो मेरे साथ ऐसा अब नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि पूरे दिन नोट्स बनाऊंगा, और मेरा नोट्स बना हुआ है तो मैं सिर्फ इस साल क्वेश्चन प्रैक्टिस और पेपर एनालिसिस करने वाला हूँ और मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी मेरी होने वाली है। ये था मेरा बीटा जोन जिसमें मैं अपना टाइम को कम करने की कोशिश करूंगा, मतलब पेपर टाइम टेकिंग को कम करने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं अपनी स्पीड को बढ़ाने वाला हूँ बीटा जोन में। और इसके बाद जो गामा जोन होगा वो मेरे प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट जोन होगा, क्योंकि इसमें मैं अपना टॉप स्कोरर जो मेरा सेकंड अप्रोच होगा, जो मेरा सेकंड अप्रोच था मेरे इस वीडियो में जो मैंने शुरू में बताया था कि जो मेरा टॉप स्कोरर मेन मोटो है उसको मैं मेंटेन करके रखूंगा गामा जोन में। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो रैंक है टेस्ट में, जो भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ उसमें बहुत अच्छा रैंक रहे, ताकि मैं खुद को कॉन्फिडेंस फील कर सकूं और अपनी कमिटमेंट को पूरा करने में थोड़ी भी हिचकिचाहट ना हो। इसके बाद आता है मेरा जेनजी जोन। ये जोन मेरे प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट जोन होने वाला है, इसलिए मैंने इसका नाम जेनजी जोन रखा है। और ये जोन हमारी जनरेशन से मैच करता है, इसलिए मैंने इसको जेनजेडी स्टाइल में तैयारी करने वाला हूँ। और इस जोन में मैं हर अल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट दूंगा, और उस फुल मॉक टेस्ट में पूरी की पूरी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ और एक मेरे माई मिस्टेक जो बुक है उसको हर टेस्ट के बाद मैं अपडेट करता रहूंगा। और मैं मतलब मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है कि लास्ट तक अप्रैल जाते जाते अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो मेरे कोई भी टॉपिक्स या फिर कोई भी टॉपिक्स ऐसा नहीं बच जाएगा जिसमें मेरा मिस्टेक्स हो रहा है। तो इन सबको तब जाके अवॉइड हो जाएगा और सिर्फ रैंक इम्प्रूवमेंट पे होगी। और ये जो जोन होने वाला है ये मेरे पूरे प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट जोन होने वाला है, क्योंकि इसमें मेरी पूरी ताकत झोंक देने वाला हूं। और मेरा जो मेन मोटो है टाइम, मतलब प्रॉपर टाइम है। ये नहीं कि सिर्फ 8 घंटा पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ 8 घंटा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है नीट में। तो मैं टाइम के साथ सही डायरेक्शन में और सही स्ट्रेटेजी के साथ इस प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप भी ऐसा करने वाले हैं तो लिखिए, कमेंट में लिखिए मिशन नीट 2027 बिगिंस। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। चलिए एक नई जर्नी शुरू करते हैं।